नमस्कार, ईटीवी न्यूज आप देख रहे हैं। अखिलेश के साथ हम सीधा रुख कर रहे हैं जयपुर का। मैराथन का आयोजन किया गया, हाफ मैराथन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये मैराथन जयपुर को चुना गया। इतिहास बनाया है। ड्रीम मैराथन 2016 का हम जिक्र कर रहे हैं। मैराथन का मीडिया पार्टनर है आपका चैनल ईटीवी राजस्थान। जयपुर मैराथन ने बनाया इतिहास। 60,000 से ज्यादा जयपुर वासी दौड़े इसमें। कई संगठनों के पदाधिकारी भी दौड़ में मौजूद रहे। 60,000 से ज्यादा राजस्थानी या कहें जयपुराइट्स जो हैं इस दौड़ में हिस्सा लेते नजर आए। जयपुर ड्रीम मैराथन 2016 का हम जिक्र कर रहे हैं। अपने आप में इतिहास रचा गया है। तो किस तरह से जयपुर आज दौड़ा सड़कों पर, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। और लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। आज दिल से जयपुर दौड़े, जयपुरवासी दौड़े। और जब जयपुरवासी दौड़े तो कुछ इस तरह दौड़े कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। 60,000 से ज्यादा जयपुराइट्स आज सड़कों पर नजर आए, दौड़ते नजर आए ड्रीम मैराथन में। सुबह का वक्त तड़के ही आज मैराथन का आगाज हो गया था। अभिनेता सुनील शेट्टी ने इसका आगाज किया था और उसके बाद लगातार यह सिलसिला जारी रहा। तो जयपुर मैराथन का हम जिक्र कर रहे हैं और जैसे जानकारी है उसका हम जिक्र अगर करें तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है। 60,000, जी हां 60,000 से ज्यादा जयपुराइट्स आज इस मैराथन में शिरकत करते नजर आए। और तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जिस वक्त फ्लैग ऑफ किया था अभिनेता सुनील शेट्टी ने इस मैराथन को, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और लगातार सिलसिला जारी रहा है। और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दौड़ का यह क्रम आगे बढ़ रहा है। मैराथन का मीडिया पार्टनर है आपका चैनल ईटीवी। 60,000 से ज्यादा जयपुराइट्स आज जमकर दौड़े, जिसमें कई संगठनों का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके पदाधिकारी थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश, एक बड़ा संदेश इस मैराथन के जरिए देने की कोशिश की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मदरसे से छोटे छोटे बच्चे भी मैराथन में शिरकत करने पहुंचे। तो सबका साथ सबका विकास का अगर हम जिक्र करते हैं तो बेटियों को बचाना भी होगा, बेटियों को पढ़ाना भी होगा और बेटियों को बढ़ाना भी होगा। कुछ उसी थीम पर चीजें आगे बढ़ती हैं। और जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, सब लोग मिलकर इसमें दौड़े हैं। 60,000 अगर जयपुराइट्स इसमें दौड़े हैं तो तमाम संगठन, समाज, जाति, तमाम भेद मिलाकर एक रंग, मैराथन का रंग जो है उसमें रंगे नजर आए हैं जयपुराइट्स। और जो थीम है, जो संदेश है, बहुत साफ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जयपुर में मैराथन का आयोजन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और लगातार जयपुराइट्स दौड़े। तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त की और थोड़ी देर पहले की वो तस्वीर जिस वक्त फ्लैग ऑफ किया गया था इस मैराथन को। अभिनेता सुनील शेट्टी स्पेशली पहुंचे थे और उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। और इस वक्त कई संगठनों की तरफ से कई पदाधिकारी जो हैं वो दौड़ते नजर आ रहे हैं। तो आंकड़ा हजारों का जो हम लगातार जिक्र कर रहे थे, संख्या लगातार बढ़ती गई और 60,000 के पार, जी हां 60,000 के पार लोग जो हैं वो दौड़ते नजर आए। और इस वक्त भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से मैराथन में लोग पूरे जोश के साथ, जज्बे के साथ, उम्र के दायरे तोड़ते हुए, जाति के दायरे तोड़ते हुए, धर्म के दायरे जो हैं उनको तोड़ते हुए, तमाम दायरों को तोड़कर एक साथ दौड़ते नजर आ रहे हैं लोग। यह है मैराथन की खूबसूरती, यह है मैराथन रिश्तों का भी हम इसको कह सकते हैं। संदेश बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा संदेश है। इस संदेश को कहीं ना कहीं हमें जज्ब करना होगा, अपने में समाहित करना होगा, समाज में प्रसारित करना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, मैराथन को लेकर जरा अपडेट बताइए, हम उनसे हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सत्यनारायण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, जिस तरह से तमाम संगठन इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं,
इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरह से जोश और जज्बा देखने को मिला? सुबह 6 बजे से जब ये मैराथन शुरू हुई तब से ही ये जोश और जज्बा कायम है। लगातार जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, सभी इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। कई संगठन ऐसे हैं जो इस मैराथन के जरिए लोगों को संदेश दे रहे हैं, बेटी बचाओ सबको पढ़ाओ। साथ साथ कई ऐसे संगठन हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का संदेश दे रहे हैं। इसमें रेलवे का जो विभाग है वो इसमें दौड़ लगा रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं किस प्रकार से यात्रा करनी चाहिए। तो एक मैराथन से इतने संदेश लोगों को दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो मैराथन में देखने को मिला अखिलेश, तो सबसे बड़ा बात यह है कि लोगों का जो हुजूम सड़क के दोनों ओर जो धावक है उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी लगातार उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। साथ साथ उनको पानी दिया जा रहा है, फ्रूट्स दिया जा रहा है, जूस दिया जा रहा है, जिससे कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए दौड़ के अंदर। और एक हौसला ताली बजा के उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वो अपनी जो पूरी रनिंग है अपनी सीमा पूरी कर सके और आराम से दौड़ लगा सके। एक संदेश दिया जा रहा है गुब्बारों के द्वारा, अमन चैन के संदेश दिया जा रहा है। बता कि इस दौड़ के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो भी इसमें दौड़ रहे थे। उन सामने उनसे पूछा कि आपका दौड़ का उद्देश्य, तो उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ मेरे देश के लिए दौड़ना, मैं चाहता हूँ मेरे शहर के लिए दौड़ना। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये मैराथन सकारात्मक रही है, काफी सकल प्रभाव पड़ा है इसका। लोगों में विशेष उत्साह है इस दौड़ के अंदर। और जो व्यक्ति असक्षम है, जो व्यक्ति दौड़ नहीं सकते, वो व्यक्ति इनका हौसला अफजाई करके इनकी दौड़ में हौसला अपनी जो योगदान है वो निभा रहे हैं। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी के सभी इस दौड़ में शामिल है। जो हजारों का हुजूम है वो उमड़ रहा है। बिल्कुल, और कहा यह जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा लोग जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आपने कहा कि संदेश एक नहीं है, संदेश कई हैं, सब अपने अपने तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और प्यार का ये दिन है, वैलेंटाइंस डे का ये दिन है। प्यार के इस मुकद्दस दिन पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का बाहर आना और अपने अपने स्तर पर संदेशों का देना, चाहे बेटी बचाने की बात हो या पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात हो, तो अपने आप में एक बानी की बनती एक बात बनती है, जिसका नजारा हम जयपुर में देख रहे हैं। और लोगों ने बड़ी जम के तारीफ की है, जिस तरह से जो ट्रैक रहा है या जयपुर की जो खूबसूरती, उसका भी बखान हमने लोगों की बातों में सुना था। सत्या? बिल्कुल अखिलेश, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज वैलेंटाइन डे है, प्यार का दिन है, तो लोगों को एक संदेश देने का मौका मिला है मैराथन के जरिए। क्योंकि एक साथ इतने जो युवा हैं, जो बुजुर्ग इकट्ठे नहीं हो पाते, इसीलिए शायद एक संदेश देने के लिए इस पूरी मैराथन का आयोजन आज के दिन रखा गया है, जिससे कि एक लोगों को संदेश जाए, अपने अपने तरीके से संदेश जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेलवे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर इस दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं और हेल्पलाइन के जरिए बता रहे हैं कि हमारी हेल्पलाइन ये है। मतलब कि इतने संगठन इस पूरी दौड़ में शामिल हैं, इस पूरी मुहिम में शामिल है। और सभी संगठनों का एक ही उद्देश्य है कि अलग अलग जो संदेश है जुड़े हुए समाज के हित के अंदर जो संदेश है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश हो, चाहे महिलाओं को आगे लाने का संदेश हो, चाहे निराश्रित को आश्रित रहकर उनको आगे बढ़ाने का संदेश हो, सही प्रकार के संदेश दिए जा रहे हैं इस मैराथन के जरिए। तो हम कह सकते हैं काफी सकारात्मक प्रभाव है समाज के ऊपर। साथ साथ इसके अंदर जो पुलिस कर्मी है वो भी इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री मैन हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, सही प्रकार के जो व्यवसायिक है वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी जो नौकर है, सरकारी जो कर्मचारी है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, वो इसमें गृहिणियां हैं, वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी का एक ही संदेश है कि किस प्रकार से मैराथन में एक साथ होकर देश को, समाज को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी सामने रही कि जो शहीद अभी हुआ था, मुस्तफा जो शहीद हुआ था, उसको लेकर भी एक जो संदेश है हमको देखने को मिला है। लोगों ने देशभक्ति के जज्बे को यहाँ दर्शाया है। साथ साथ जो सड़क के किनारे दोनों और लोगों ने अपने अपने होर्डिंग्स लगा रखे हैं। साथ साथ इनका एक हौसला की जा रही है इनकी कि आप किस प्रकार से दौड़ो, देश के लिए, शहर के लिए, अपने समाज के लिए दौड़ो, जिससे कि हम और भी आगे हो। और एक प्रोत्साहन दे रहे हैं जो युवा दौड़ रहे हैं, जो प्रोत्साहन दे रहे हैं बुजुर्ग दौड़ रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं युवाओं को कि आप भी, जब हम इस उम्र में दौड़ सकते हैं तो आप भी अपने देश और अपने समाज के लिए आप भी दौड़ना शुरू करिए और एक देश को उन्नति की राह पर अग्रसर करिए। जी अखिलेश। और बिल्कुल, आपने कहा कि संदेश, जैसा हम जिक्र भी कर रहे हैं, लगातार बहुत सारे संदेश इस मैराथन से निकल के सामने आ रहे हैं। अगर मुख्य थीम की बात करें तो मुख्य थीम किस तरह से आगे बढ़ी इस पूरे मैराथन में? बिल्कुल, बता दो के लिए जो मुख्य इस मैराथन का मुख्य जो सीन है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और शायद इसीलिए इस मैराथन के अंदर बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं और जो बुजुर्ग महिलाएं वो भी इसमें शामिल हुई है। हालांकि वो दौड़ नहीं पाती, लेकिन धीरे धीरे चल के भी अपने हाथों में तख्तियां लेके लोगों को संदेश दे रहे हैं कि इस उम्र के अंदर वो देश के लिए दौड़ रहे हैं, शहर के लिए दौड़ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए दौड़ रहे हैं। वो तो इन सभी संदेशों को एक साथ लेके ये सभी व्यक्ति जयपुर शहर का आज पहली बार इस प्रकार का जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है कि हजारों लोग एक साथ दौड़ रहे हैं।
एक रंग में रंगे हुए हैं, केवल दौड़ के अंदर रंगे हुए हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। उनको एक ही चीज है कि आज हमको हमारे इस शहर के लिए दौड़ना है, जिससे कि एक जुनून पैदा हो, साफ दर्शाया जा सके किस प्रकार से अभी भी हमारे देशभक्ति की भावना हमारे दिलों के अंदर है, और इसी को दर्शाने के लिए लोग और साथ दे रहे हैं। साथ साथ जो निराश्रित हैं, जो दौड़ नहीं सकते, वो सड़क के किनारे खड़े होके इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, चाहे वो ताली बजा के हौसला अफजाई कर रहे हो या फिर देशभक्ति के जिंदाबाद के नारे लगा के हौसला अफजाई कर रहे हो। एक दर्शा रहे हैं भावना के किस प्रकार से मैराथन के अंदर हम सब एकजुट हुए हैं। यहाँ कोई समाज नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, बस एक है कि हमको दौड़ना है, हमारे देश के लिए दौड़ना है, हमारे शहर के लिए दौड़ना है। ये अखिलेश। और बिल्कुल संदेश का आप जिक्र कर रहे हैं, तो संदेश जब सामने आते हैं तो शहीदों को भी नमन किया जा रहा है। हनुमंत थप्पा का आप जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से पूरे देश ने उनके लिए दुआ की थी, और जब मैराथन हो रही है तो उस दिन भी उनको नहीं भूला जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है कि वो सियाचिन की इतनी जटिल युद्ध का जो हिस्सा है, सबसे जटिल उसको माना जाता है, वहां पर जाकर अपनी सेवाएं दे रहे थे और वहां पर उन्होंने एक तरह से अपनी शहादत दी देश के लिए, उनको भी याद किया जा रहा है। और जो मुख्य थीम है जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल के आए हैं तो कहीं ना कहीं वो थीम भी आगे बढ़ेगी, संदेश भी व्यापक तौर पर आगे बढ़ेगा। लेकिन एक कंपटीशन भी है, 10 लाख रुपए की प्राइज मनी भी है सत्या, और उसको लेकर के अपडेट हैं। विजेता हमने देखा था, क्योंकि जो मैराथन के सबसे पहले पहुंचे थे उनको लेकर जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल अखिलेश, इनका जो अलग अलग दौड़ होनी की कैटेगरी नियुक्त की गई है, जिससे कि अलग अलग दौड़ जो धावक दौड़ते हुए आए हैं और वापस जो ये पूरी किलोमीटर की यात्रा करके जो दौड़ है वो पूरी करके वापस अपने निश्चित स्थान में पहुंचेंगे, उनके बाद में उनका नाम डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन इस पर बड़ी संख्या में अखिलेश बता दूं आपको, बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल है इस दौड़ के अंदर, इस मैराथन के अंदर, जिनको किसी प्रकार का जीत का कोई वो चाव नहीं है। उनको केवल दौड़ के जो बात है उसके आए हैं, वो अपने घरों से उठ के इसलिए आए हैं। बता दूं आपको, जम्मू का तापमान भी कल रात से गिर गया है, तापमान गिरने के बाद सर्दी का एहसास बढ़ गया है, और यही कारण है कि शहीद को याद किया जा रहा है कि वो शहीद जिसने बर्फ की चादर 5 दिन तक ओढ़े रखी, और आज हम इतनी ठंड के अंदर दौड़ के नहीं आ सकते, तो एक पूरी रात मुहिम चली, उसके बाद में इतने लोगों का यहाँ हुजूम उमड़ा है। हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग यहाँ पर एक साथ आ जाएंगे। ये केवल एक शहादत को नमन करने का जो लोगों में जज्बा है वो साफ दिखाई दे रहा है अखिलेश। इसीलिए शायद इतने ठंड के अंदर भी इतने हजारों की संख्या में कह सकते हैं कि जब सर्दी का एहसास होता है, गुलाबी सर्दी है, जब उस सर्दी में दौड़ने में कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो जब -45 डिग्री टेम्परेचर होता होगा तो वो किस तरह से हमारी हिफाजत करते होंगे, वो भी एक जज्बा है, वो भी एक समझ है। और शायद जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि उनकी शहादत को याद भी शायद इसलिए किया जा रहा है कि महसूस की जा रही है उस चीज को। हालांकि उस पैमाने पर हम कहीं भी तुलते भी नहीं है, कहाँ गुलाबी सर्दी और कहाँ -45 डिग्री का टेम्परेचर, लेकिन याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है, जयपुर दिल से दौड़ रहा है। आपके पास हम लौटेंगे सत्या, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो जिस तरह से मैराथन आगे बढ़ रही है, और जो बड़ी बात है कि मैराथन में जीत हार का यहां से ज्यादा जो व्यापक पैमाना वो है संदेश का। लोग अपने तरीके से संदेश दे रहे हैं, बड़ा संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इसके अलावा तमाम संगठन इसमें जुड़ रहे हैं, रेलवे की बात हो, महिला संगठनों की बात हो, और अपने अपने तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। इस मैराथन पर लगातार हम बने हुए, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हो या लड़का, जीवन का वसंत है किशोर अवस्था, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता में पहुंचने की अवस्था। तभी तो सरकार ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को दी है खास तवज्जो। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर हफ्ते आयरन की नीली गोली का वितरण। किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक, जहां दोस्ताना तरीके से हल होती है स्वास्थ्य समस्याएं। नियमित रूप से किशोर स्वास्थ्य दिवस, जिसमें परिजन तक होते हैं शामिल। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ उठाइए। स्वस्थ सुलझे किशोर बढ़ेंगे प्रगति की ओर। चाहता जो मुझे मिल गया, एक स्वाद जो है महक भरा, रिश्ता जुड़ा एक उम्र का मेरा राजनिवास फ्लेवर्ड पान मसाला। पहली बार माँ बनने का एहसास होता है बहुत खास। घर बैठे एक आसान सा टेस्ट जो पीरियड्स मिस होने पर कंफर्म करे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ। हाथों में बंद है जो लकीर हो तुम, किस्मत के अपनी इंजीनियर हो तुम। ख्वाबों को जो पर लगा दे हुनर वो तुम। कल की अपनी खुद
जिंदगी के इंजीनियर सिर्फ आप हैं और आपके हर सपने को आकार देते हैं हम, निर्मैक्स सीमेंट। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। खून, मसूड़ों से खून, पायरिया। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम? नमक और नीम? हाँ, नए नीम युक्त कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में है नमक और नीम की शक्ति। ये मसूड़ों को मजबूत बनाए और पायरिया को दूर रखने में मदद करे। कोलगेट एक्टिव सॉल्ट नीम। अब पाइए गोदरेज नंबर 1 साबुन बिल्कुल मुफ्त हर 100 ग्राम पैक के साथ। कोलगेट, डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। JNU हॉस्पिटल जयपुर, जहां मिलेगा आपको बेस्ट ट्रीटमेंट विद क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, फ्री सर्जरीज एंड डिलीवरी। JNU हॉस्पिटल, जगतपुरा, जयपुर। Call 01413063 7230057664। राजस्थान, जिसका दुग्ध उत्पादन में है देश में दूसरा स्थान, 35 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक ही दिन में 35,83,000 लीटर दूध संकलन का नया रिकॉर्ड। पिछले साल के मुकाबले दुग्ध संकलन में रिकॉर्ड 13% का इजाफा। सरस स्वाद राजस्थान का के दुग्ध विपणन में भी 5% की बढ़ोतरी। दुग्ध उत्पादकों को वर्ष 2013-14 में 24 करोड़ 70 लाख तो 2014-15 में 29 करोड़ 57 लाख का भुगतान, जो है 20% ज्यादा। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से लेकर विपणन तक हर स्तर पर दूध की अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच। एक और जहां प्रदेश के 7 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान, वहीं दूसरी ओर करोड़ों उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त दूध की उपलब्धता। ये है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के विजन 2020 के अंतर्गत श्वेत क्रांति की ओर बढ़ते ठोस कदमों की शानदार मिसाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम रुख कर रहे हैं जयपुर मैराथन का, जहां पर पूरा जयपुर आज दौड़ता नजर आ रहा है। एक तरह से 60,000 से ज्यादा लोग इसमें शरीक हो रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज जयपुर जब दौड़ रहा है तो किसी इनाम के लिए नहीं, प्राइज मनी के लिए नहीं, बल्कि आज जयपुर जब दौड़ रहा है तो संदेशों के साथ, जज्बे के साथ, जोश के साथ और एक भावना है। जैसे मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे थे, देशभक्ति का जज्बा भी समझ में आता है। जब गुलाबी ठंडक में आप दौड़ते हैं तब आपको एहसास होता है कि उन बर्फीली हवाओं में, माइनस में जब टेम्परेचर हो, माइनस में भी टेम्परेचर 45 तक हो, उस वक्त हमारे जो जांबाज सिपाही हैं, जो हमारे जवान हैं, वो किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, उसका एक एहसास होता है। और फिर हनुमंथप्पा समेत बाकी जो 9 शहीद हुए थे पिछले दिनों, उनको याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके अलावा संदेश व्यापक है समाज में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश, रन फॉर चैरिटी का आयोजन, 7वीं जयपुर इंटरनेशनल हाफ मैराथन का हम जिक्र कर रहे हैं। और जयपुर के जो बाशिंदे हैं, जयपुराइट्स जो हैं, आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ETV मीडिया पार्टनर है इस मैराथन का, और इस मैराथन में जयपुराइट्स ने जो अपनी अदायगी दी है, जिस तरह से आज वो सड़कों पर आए हैं, और जैसे हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि उम्र की कोई बंधन नहीं रहा, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस मैराथन में जिस हद तक दौड़ सकते थे वो अपनी दौड़ मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं का जिक्र हो, संगठनों का जिक्र हो या विभागों का जिक्र हो, तमाम विभागों से लोग, पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, बुजुर्ग बच्चे भी पहुंच रहे हैं और जमकर दिल से जयपुर आज दौड़ रहा है। और सहयोगी सत्यनारायण वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये सब घट रहा है। सत्यनारायण, किस जगह से आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त? जयपुराइट्स दौड़ रहे हैं, आप कहां पर हैं इस वक्त? बिल्कुल बता दूं अखिलेश, हम खड़े हैं मालीनगर पुलिया पर। हम आपको ऐसा नज़ारा दिखाएंगे दर्शकों को जो वास्तव में सोच पाएंगे कि वास्तव इस प्रकार की दौड़ भी होती है। हम दिखाना चाहेंगे एक जो असक्षम व्यक्ति है, जो पाँव से चल नहीं सकते, उनको आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस दौड़ में हिस्सा लिया है इन्होंने। हम बात करेंगे इनसे, जानेंगे आखिर इन्होंने क्यों इस मैराथन को चुना। सर, आप मैराथन में हिस्सा लिया है, क्या कुछ उद्देश्य है मैराथन के पीछे आपका?
सर मैं यहाँ पे MNIT कुरुक्षेत्र में M.Tech कर रहा हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि जीवन में संघर्ष होना चाहिए और हमारे देश के लिए बहुत सारे नौजवान जो संघर्ष कर रहे हैं और शहीद हुए हैं। हालांकि अभी 10 जवान शहीद हुए हैं और हनुमान थप्पा जो शहीद हुए हैं उनको ये मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में संघर्ष ही होना चाहिए, स्थितियाँ चाहे कैसी भी हों हमें संघर्ष करना चाहिए लास्ट समय तक। और मैं संघर्ष करता हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं मानता हूँ कि मेरा एक पार्ट खराब हो गया तो मेरे को दिक्कत है। तो हमें मतलब सिस्टम के साथ प्रॉब्लम भी रहती है तो हमें सिस्टम के साथ लड़ना चाहिए, ना कि हमें कहीं ये मुद्दे बाहर उछालने चाहिए। हम यही है कि हम अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मैंने ये यहाँ पे 6 किलोमीटर में दौड़ रहा हूँ व्हील चेयर से सभी लोग। अखिलेश, ये छात्र हैं, उनका कहना है कि ये विकलांग है हालांकि एसएक्स में दौड़ने के अंदर, लेकिन फिर भी अपने जो जज्बे को दर्शा रहे हैं। इनको जीत या हार से कोई चाव नहीं है, लेकिन इनको चाहते हैं कि मुझको देख के लोगों में संदेश जाए कि जब शहीदों को नमन करने की बात, जिस तरह से आप बात कर रहे थे उनसे, तो कहीं ना कहीं बात यह है कि दिव्यांग हैं वो। जैसे पीएम मोदी ने भी कहा था कि विकलांग शब्द अब कुछ बचता नहीं, दिव्यांग हैं, विशेष कैटेगरी है। और वो जो उन्होंने जो बात कह दी वो शायद आम जो पूरी तरह से सक्षम लोग हैं वो भी ना कह पाए। उन्होंने कहा कि देश के लिए मैं दौड़ रहा हूं, जज्बे के लिए दौड़ रहा हूं और हिम्मत नहीं हारनी है। कोई भी स्थिति बन जाए, कोई भी हालात बन जाए, हिम्मत नहीं हारनी है। संदेश बहुत साफ है और हिम्मत नहीं हार के आप क्या कुछ पा सकते हैं। अगर आप अपना जोश जज्बा बरकरार रखते हैं, हिम्मत बरकरार रखते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ लोग और भी हैं आपके साथ, सत्य, उनसे भी बात कर सकते हैं आप। जयपुर में दौड़ने के लिए आया हूं और केवल बिल्कुल अखिलेश, हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, करीबन 100 वर्ष से बुजुर्ग व्यक्ति हैं। हम बात करेंगे इनसे, क्या कुछ इनका उद्देश्य है, आपने मैराथन में हिस्सा लिया है, क्या कुछ दर्शा है? हाँ, मुझे पता चला, मिश्रा जी ने मुझे फ़ोन किया कि आपको भी आना है, तो मैं वहाँ अपने गांव में जो दिल्ली से 150 किलोमीटर पड़ता है, मैं 6 बजे वहाँ से चला और सीधा बस अड्डे से सीधा रेस पॉइंट पर आया हूँ। मैंने ना कोई खाया ना पिया ना मैं सोया। मुझे दिलचस्पी थी इस मैराथन में दौड़ने के लिए कि मुझे भले ही इनाम ना हो, लेकिन मैं युवा पीढ़ी और बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, ताकि हमारे देश का नाम ऊंचा हो और मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया वगैरह वगैरह जो भी हैं उनमें ये सब सहभागीदार बने, ताकि देश हमारा आगे बढ़ता रहे और हम दौड़ के जरिए सोच रहे हैं। बाबा जी की इनका कहना है कि ये बुजुर्ग है, लेकिन केवल जीत हार से मतलब नहीं, बल्कि एक दर्शाना चाहते हैं कि हाँ, इस उम्र के अंदर भी इनका जो हौसला है किस प्रकार का है। उसको देख के जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो भी आगे आए। बता दो के लिए सुबह से इस पूरा जो मैराथन है उसके अंदर हमारे सहयोगी सतवीर हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। सतवीर, सुबह से आप इस पूरे मैराथन को कवर कर रहे हैं, किस प्रकार के नज़ारे आपको देखने को मिले? जी बिल्कुल सत्यनारायण, जैसा मैं आपको बता दूं कि आज पूरा जयपुर यहाँ पर उमड़ा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस मैराथन में उम्र के कोई मायने यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। 118 साल के बुजुर्ग व्यक्ति भी इसमें दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर जो पैर से विकलांग है वो भी यहाँ पर दौड़ रहे हैं। तो नज़ारा आप साफ तौर पे देख सकते हो, जहाँ से हमने जो शुरुआत की थी, जब ये मैराथन स्टार्ट हुई थी तो लोगों का जो सैलाब था, आधे लोग हजारों संख्या में जा चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। आज पूरा जयपुर दौड़ा है और एक उम्र मायने यहाँ पर नहीं रखती है। और जिस तरीके से बच्चों में खासतौर पर यहाँ पर उत्साह देखने को मिला है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं, जब ये मैराथन यहाँ से शुरू हुई थी, शुरू होने के बाद में बीच बीच में जो राजस्थानी जो कल्चर है वो भी देखने को मिला है। राजस्थानी जो गीत है उनके यहाँ पर लोगों ने नृत्य भी किया है, जिससे उत्साहवर्धन देखने को मिला है। और संदेश की बात करें, किस प्रकार के संदेश, बेटी बचाओ सबको पढ़ाओ, किस प्रकार के संदेश देखने को मिले आपको? बिल्कुल, जैसा मैं आपको बताऊं सत्यनारायण कि यहाँ पर मुख्य तौर पर मैराथन के जरिए लोगों में संदेश दिया गया है कि बेटियों को बचाना चाहिए, क्योंकि बेटियों को बचाएंगे तो समाज बचेगा। और साथ ही जो कन्या भ्रूण हत्या का जो बात है उसको भी यहाँ पर लोगों ने अपने संकल्प यहाँ पर भराया था। और साथ ही ये बताया गया है कि बेटियों को बचाना चाहिए और साथ ही कन्या जो भ्रूण हत्या का जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले, उन पर भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और पूरे इसी संदेश के कारण ये जो मैराथन है ये आयोजित की गई है। और मैराथन के जरिए लोगों ने भी संकल्प लिया है कि जो यहाँ पर उन्हें शपथ पत्र बनाए गए हैं उनका भी यहाँ पर वो आगे भी ध्यान रखेंगे। जी, देखने को मिला है कि जो मैराथन है उसमें महिलाएं काफी संख्या में हिस्सा ले रही हैं,
क्या मानते हैं इस बारे में आप? बिल्कुल, शुरू से ही जब हम सुबह यहाँ पर जब कवरेज कर रहे थे तो सुबह से ही यहाँ पर महिलाओं में काफी क्रेज देखने को मिला था और खासतौर पर जो छोटे बच्चे थे उनमें भी काफी क्रेज देखने को मिला था। आप देखेंगे कि 5 साल से जो लड़के हैं वो भी यहाँ पर दौड़ते हुए नजर आए और महिलाओं ने उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। महिलाएं भी खासतौर पर इसमें हिस्सा ले रही थी और लगातार ये देखने वाली बात होगी इस पूरी दौड़ के अंदर महिलाओं ने कहीं भी जो थोड़ा बहुत विराम किया, लेकिन उसके बाद में लगातार दौड़ रही है, तो मान सकते हैं कि महिलाओं में उत्साह देखने को ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर। अखिलेश, इनका कहना है कि सुबह से जब इन्होंने शुरू किया मैराथन कवरेज करना तो उन्होंने देखा कि मेरा जो महिलाएं हैं उनकी संख्या इसमें अधिक है और एक संदेश देना चाहती है महिलाएं भी कि वो भी किसी से कम नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसमें अपना जो सहयोग है वो ये महिलाएं दे रही है। जी अखिलेश। तो छोटी काशी का हम जिक्र कर रहे हैं और संस्कृति के रंग, छोटी काशी हम इसको कहते हैं, धार्मिक नगरी है अपने आप में, लेकिन अब स्मार्ट सिटी भी है जयपुर। और स्मार्ट सिटी संस्कृति का और टेक्नोलॉजी का जब एकात्म होता है, एक हो जाते हैं और हाईटेक अंदाज में संस्कृति का संरक्षण होता है, तो कुछ मैराथन में वैसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। जैसे मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि जब लोग दौड़ रहे हैं और जो लोग जो है वो नहीं दौड़ रहे हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, तो कोई जूसेस दे रहे हैं या चाय सर्व कर रहे हैं। तो अपने आप में एक तरीका है साथ में अपनी साझेदारी निभाने का और अपने साथ को जताने का। रन फॉर चैरिटी का हम जिक्र कर रहे हैं। सत्या, आप मैराथन को कवर कर रहे हैं, सतवीर भी कवर कर रहे हैं, आप लोग कितना दौड़े? बिल्कुल अखिलेश, बता दूं आपको कि हम लोग हालांकि इस मैराथन में कम दौड़े, लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं राकेश गोसाई वो शुरू से ही इस पूरी मैराथन में दौड़ का हिस्सा रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए। इनको भी जीत और हार से कोई चाव नहीं है। जानेंगे इनसे। राकेश, आप सुबह से दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, किस प्रकार महसूस कर रहा है? देखो सत्यनारायण, बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छी चीज है कि 6 साल से 18 साल तक का बच्चा यहाँ पर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह से लेकर हो, सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता से लेकर हो, पुलिस की अवेयरनेस से लेकर हो, रेलवे की अवेयरनेस से, लोगों कोई दुर्घटना होने पे किस प्रकार से केयर की जा सकती है, तमाम वो सभी चीजें इस जेएलएन मार्ग पर देखने को आज सभी लड़कों को मिला है। और खूबसूरती की बात यहाँ है कि अदना से अदना व्यक्ति भी यहाँ पर इस रेस के अंदर भाग ले रहा है। कई आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी यहाँ पर देखने को मिले हैं, कई राजनेता इस मैराथन के अंदर दौड़े हैं। सुबह 6 बजे से जो प्रारंभ हुई अभी तक निरंतर चल रही है और ढेरों संख्या में विजुअल के मार्फत से दर्शक देख पा रहे हैं, ढेरों संख्या के मतलब हजारों लाखों लोग इस पूरी मैराथन के अंदर दौड़े और ये प्रयास आने वाले दिनों में रेगुलर चलने चाहिए। सत्यनारायण, अगर इस प्रकार से रहेगा तो हमारा न केवल स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लोगों के अंदर जागरूकताएं भी बढ़ती रहेंगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर इसी प्रकार की मैराथन देखने को मिलेगी। जी, किस बात करें संदेश देने की, किस प्रकार संदेश आपने देखे दौड़ में लगातार आप लोगों के साथ दौड़ रहे थे, उनसे बात भी हुई होगी आपकी, किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं वो? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर आज की सबसे बड़ी जो समस्या है आपका शरीर है, जो कि तंदुरुस्त रहना चाहिए और उसी को लेकर ये जागरूकता अभियान है, पूरी रैली है, पूरा रन है और हम चाहिए कि सुबह और शाम अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करें और इसी को लेकर ये रन है और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसको लेकर आपको रन को लेकर अपने शरीर, अपने जीवन में ढालना पड़ेगा और सदैव निरोगी रहने के लिए आपको निरंतर व्यायाम और एक्सरसाइज पर ध्यान देना पड़ेगा। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मन रहेगा तो ऊर्जावान रहेंगे और जीवन में नए नए कीर्तिमान आप हासिल करेंगे। हर व्यक्ति कोई ना कोई संदेश दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया और हमारे सामने उदाहरण है कि 118 साल के वृद्ध भी यहाँ पर मौजूद है। जरा पूछिएगा कि जब वो दौड़ रहे थे तो कुछ बिरली चीजें भी जरूर दिखने को मिली होंगी कि अब 60,000 के आसपास लोग दौड़ते हैं तो कुछ ऐसा जरूर घटता है जो अलग होता है। वो अलग क्या था, उन्होंने क्या एक्स्ट्रा आज देखा है? राकेश, अगर बात करें जिस समय आप दौड़ रहे थे, क्या आपने एक्स्ट्रा देखा लोगों के अंदर? देखो, जिज्ञासा थी लोगों के अंदर। कई लोग ऐसे थे, सैकड़ों की संख्या में जब यहाँ पर आए तो उनमें से कई लोग ऐसे थे जो पहली बार मैराथन के अंदर आए थे और उन्होंने पहली बार इतना जन सैलाब देखा जेएलएन मार्ग के ऊपर। हालांकि अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी, अलग अलग सेक्शन के अंदर इन्हें को बांटा गया था, पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर मेरा कैमरामैन विजुअल के मार्फत आपको दिखा सकता है कि रेस जो कि 7:30 बजे शुरू हुई, इस समय भी भारी संख्या के अंदर बुजुर्ग से बात की। जरा जो बच्चे दौड़ रहे हैं जरा उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है। स्मार्ट सिटी जयपुर का भविष्य है, वो संस्कृति को संरक्षित करते हुए हम कैसे स्मार्ट बन सकते हैं उसका ये उदाहरण है। दौड़ रहा है जयपुर, दिल से दौड़ रहा है और प्यार के दिन यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन आज जयपुर सड़कों पर है और संदेश है प्यार का, साथ का, सहयोग का।
बिल्कुल अखिलेश, हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं। बेटा आपने रन में हिस्सा लिया, मैराथन में, किस प्रकार से आपने हिस्सा लिया, क्या महसूस किए जा रहे हो? कि मैं मेरा वेट कम करूंगी और घूमने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज वैलेंटाइन डे भी है, इसको लेके भी आप कुछ? हैप्पी वैलेंटाइन फॉर यू। अखिलेश, इतनी छोटी सी उम्र में अपने स्वास्थ्य को लेकर, आपने देखा इस बच्ची का जवाब था कि मैं मेरे स्वास्थ्य को लेकर सचेत हूँ, मेरा वेट कम करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं इसने इस दौड़ में हिस्सा लिया है। यही कुछ आपसी सोच विचार होते हैं कि कहीं स्वास्थ्य चिंता और राकेश सड़कों पर दौड़ रहे हैं और खासतौर से जैसे पूरा जयपुर दौड़ रहा है, मेरा भी मन कर रहा है कि स्टूडियो से निकल आऊं और सीधा जयपुर की सड़कों पर मैराथन में दौड़ लगाता नजर आऊं। लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हम लगातार इस कवरेज पर हैं, लगातार मैराथन जो आगे बढ़ रही है उसको देखने की हम कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक संदेश है, उस संदेश के साथ जैसे हम कह रहे हैं कि छोटी काशी जो है, संस्कृति के रंग हमारी जयपुर में हमेशा रहे, पिंक सिटी में स्मार्ट सिटी हम बन रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी बनते हुए कई संस्कारों को तो नहीं छोड़ रहे। इस मैराथन के जरिए एक चीज क्लियर है कि संस्कार के साथ भी स्मार्ट हुआ जा सकता है। स्मार्ट सिटी जयपुर का पहला मैराथन हम कह सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। पहली बार माँ बनने का एहसास होता है बहुत खास। घर बैठिए एक आसान सा टेस्ट जो पीरियड्स मिस होने पर कंफर्म करे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगान्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ। मुझे बवासीर है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। कॉल 011-2553-2553। की पहली गेंद गई भैंस पानी में भैया, टेंशन से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर गया जी। बाबूजी पानी। ये पानी तो गंदा है। वे कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी, बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा होगा ही। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता रहेगी। जल है तो कल है। स्टैंडर्ड दीवारें आपका इंप्रेशन फीका ना कर दें, इसीलिए नेरोलाइक इंप्रेशंस के HD कलर्स लगाइए और घर के साथ अपना भी इंप्रेशन बढ़ाइए। घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट एवं मैदा रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। क्या आप जानते हैं स्वतंत्र भारत को पंचायती राज की सौगात देने वाला प्रदेश है आपनो राजस्थान। सरकार ने महज 2 साल के कार्यकाल में पंचायती राज एवं स्वायत्त शासन संस्थाओं का सशक्तिकरण कर कायम की है एक और मिसाल। पंचायती राज संस्थाओं का 20 वर्ष बाद पुनर्गठन, जिससे 47 नई पंचायत समितियां और 723 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आईं। संस्थाओं को पहली बार मिली आबादी भूमि के उपयोग परिवर्तन एवं पुनर्गठन अथवा उप विभाजन की शक्तियाँ, जिससे दूर होगी ग्रामीणों की विधिक समस्याएं और संस्थाओं को मिलेगा राजस्व। राज्य में विकेंद्रित एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना अपनी योजना आपनो विकास का निर्माण प्रारंभ, जिससे योजनाएं होंगी अधिक ग्रामीण जन्मोन्मुखी। पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वालों के लिए शिक्षा संबंधी योग्यता निर्धारित। इससे संस्थाओं में शिक्षित सदस्यों की संख्या में दुगुनी से तिगुनी बढ़ोतरी। चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय का होना और परिवार के किसी भी सदस्य का खुले में शौच नहीं करना अनिवार्य। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1128 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त की गई हैं एवं 22,95,000 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कराए जा चुके हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। इन हाथों से तुम्हें दूंगी हर पोषण, बस तुम यूं ही बढ़ते रहना। 100% शुद्ध जॉनसन्स बेबी नेचुरल ऑयल के साथ आपके हाथों से दी गई मालिश बेबी के विकास में मदद करे।
ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। तो जयपुर मैराथन का हम जिक्र कर रहे हैं और जब से स्मार्ट सिटी का अनाउंसमेंट हुआ है जयपुर का, उसके बाद से ये पहली बड़ी मैराथन है और इसमें जयपुराइट्स जमकर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। सड़कों पर जयपुराइट्स हैं और जैसे बच्चों का हम जिक्र करें या बुजुर्गों का जिक्र करें, सामान्य लोगों की बात करें या दिव्यांग जो हैं उनकी बात करें, तमाम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और कोई भी यहाँ कम से कम प्राइज मनी के लिए ज्यादातर लोग दौड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। एक जयपुर के लिए दौड़ है, संदेश के लिए दौड़ है, उन वीर शहीदों के लिए दौड़ है जिन्होंने अपनी शहादत दे दी हमारी रक्षा करते हुए। इसके अलावा बड़ा संदेश है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश है। तो जयपुराइट्स दौड़ रहे हैं। जेलन मार्ग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से लगातार यहाँ से लोगों का रैला जो है वो हमें नजर आ रहा है। और संख्या का हम जिक्र करें, पहले संख्या एक जो अनुमानित थी उससे कहीं ज्यादा है। तमाम तरह के संगठन इसमें जुड़ रहे हैं। 60,000 से ज्यादा लोग जो हैं लगातार इस मैराथन का हिस्सा बनते नजर आए। मेरे सहयोगी सत्यनारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। सत्या जरा बात कीजिएगा, एक महिला आपके साथ है, उनसे बात कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश जो है, इस संदेश को कितना जज्ब किया गया और कितना इसको प्रसारित किया गया? बिल्कुल अखिलेश, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं बुजुर्ग दंपत्ति हैं। सर, जानना चाहेंगे आप कहां से आए हैं और क्या उद्देश्य है इस मैराथन में हिस्सा लेने का आपका? सबसे पहला तो निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। उसके अलावा फिर इस जुनून को देख के दुनिया कुछ सीखे कि हमें कुछ करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, देश का ध्यान रखना है, शहर का ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है। आपके साथ आपकी पत्नी भी हैं, आप जानना चाहिए क्या कुछ उद्देश्य है इस मैराथन में आने का आपका? स्त्री शिक्षा, चाइल्ड लेबर, लड़कियों को बचाना, जो आजकल लड़कियों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसके लिए भी जागरूकता अभियान हो। और अपने जयपुर के लिए, जयपुर की स्थापना को 288 साल हो गए हैं, तो उसके लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं। तो व्हाई नॉट लाइक दिस, इसलिए। अखिलेश, हमारे साथ कुछ बच्चियां भी हैं, बालिकाएं हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा, आप यहाँ पे आए हो मैराथन के अंदर, क्या कुछ उद्देश्य है आपका यहाँ आने का? हम लोग यहाँ देश के लिए आए हैं और शहीदों को आजाद करने के लिए। अखिलेश, दौड़ एक है लेकिन इनका जो जज्बा है वो एक ही है, देश को नमन, देश के लिए दौड़े। बुजुर्गों की कहना है कि वो इसलिए दौड़ रहे हैं जिससे कि युवा उससे सीख सके, दौड़ने के लिए कुछ सीख सके। और शायद इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में पहली बार जयपुर शहर में देखने को मिली है। मैराथन में बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, सभी इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह 6 बजे मैराथन शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक जो लोगों का जोश और जज्बा है वो अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर जो जेलन मार्ग है वो शायद इस बात का गवाह है कि हाँ, आज पूरे देशभक्ति की भावना ने ओत-पोत कर दिया इन लोगों को। तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंच भी रही हैं और जहां तक हमारी नजर जा पा रही है वहां तक नरमुंड नजर आ रहे हैं, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और किस तरह से जयपुर आज सड़कों पर है, ये सक्सेस इस मैराथन की। और साथ ही साथ जयपुराइट्स जो हैं वो अपने कल्चर को समेटकर स्मार्ट कैसे बन सकते हैं उसका एक उदाहरण भी दे रहे हैं। और जब संदेश देने की बात होती है तो जयपुराइट्स से पीछे तमाम लोग रह जाते हैं, जयपुराइट्स सबसे आगे होते हैं, कुछ वैसा ही है। और जैसे हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि इसमें आम लोग, स्कूली बच्चे, अलग अलग संगठन जो हैं वो, और देखिए कितना रैला है, वो तस्वीरें के जरिए आप देख सकते हैं। तमाम लोग जो हैं आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। 60,000 से ज्यादा लोग आज मैराथन में हैं। ये पूरी मुकम्मल तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी देखिए, लगातार जयपुर की सड़क ये है, जेलन मार्ग का हम जिक्र कर रहे हैं और किस तरह से लोगों का रैला है। और अलग अलग संगठन जो हैं वो भी संदेश दे रहा है। कोई पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रहा है, तो कोई शहीदों को नमन कर रहा है, तो कोई बेटी बचाने का संदेश दे रहा है। और किस तरह से संदेश दर संदेश सुनने को और देखने को मिल रहे हैं। और जब मैराथन की एक खूबसूरती ये होती है कि जब सड़क पर आदमी होता है तो आम और खास नहीं रह जाता, वो सब एक हो जाते हैं। जैसे मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे थे, कई IAS अधिकारी भी आज सड़कों पर नजर आए, तो शहर का जो आम बाशिंदा है वो भी सड़कों पर नजर आया। सब अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हैं कि कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा संदेश भी बहुत है कि हम देश के लिए दौड़ रहे हैं, जयपुर के लिए दौड़ रहे हैं। और मैराथन का आपका चैनल ETV मीडिया पार्टनर है और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि इन तस्वीरों के जरिए और लोग प्रेरित हों और लोग भी सड़कों पर निकल सकें। 3 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है। 6 बजे से मैराथन का आगाज हुआ था, लेकिन अभी तक जयपुर दौड़ रहा है। और जिंदा दिल जयपुर जब दौड़ता है
तो उसकी धमक जो है पूरे प्रदेश में भी सुनाई देती है। और ईटीवी राजस्थान पूरे प्रदेश में ये तस्वीरें प्रसारित भी कर रहा है, दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें जब घट रही हैं सकारात्मक वे में तो उनका कैसे और पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, कैसे चीजें और आगे आ सकती हैं। संदेशों का जिक्र करें, नन्ही सी बच्ची को हम जब सुन रहे थे तो वो कह रही थी कि मैं अपना वेट कम करने के लिए दौड़ रही, तो फिटनेस को लेकर हम फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, उसका भी हम जिक्र कर सकते हैं और संदेश अपने आप में है। कई लोग मेरे सहयोगी सत्यनारायण के साथ मौजूद हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं। सत्य, आप बातचीत जारी रखिए, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, बता दूं आपको, जब हमने अधिकारियों की बात करी तो अभी हमारे साथ राजस्थान पुलिस अधिकारी हैं जो अभी इनका प्रमोशन भी हुआ है। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे दौड़ में हिस्सा लेने का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपका? ये दौड़ में भाग लेने का जो उद्देश्य है वो सबसे ज़्यादा तो ये है कि हम जिस पवित्र उद्देश्य के लिए आज दौड़ रहे हैं वो ये है कि इस विश्व के में शांति के लिए, और हमारे देश में जो मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये है कि जो हमारे शहीद हैं उनको मैं नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए ही दौड़ रहा हूँ, और हम उनके बढ़ाए काम को, उनके जो कार्य है उसको आगे बढ़ा सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें, उसी उद्देश्य के लिए मैं तो इस दौड़ को अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। अखिलेश, ये एडिशनल एसपी है नॉर्थ में, उनका कहना है कि ये सुबह जल्दी उठ के इसीलिए आए हैं कि वो शहीदों को नमन कर सके, देश की जो भावना है वो दर्शा सके, और शायद रात को 12 बजे तक ड्यूटी देने के बाद में सुबह 6 बजे इस दौड़ में शामिल हुए, पूरे परिवार के साथ वो दौड़ने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो जज्बा है लोगों के अंदर वो साफ दिखाई दे रहा है। पीछे जब खास लोग सड़कों पर आते हैं तो उसका एक मायना भी होता है, उससे इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को कि ये साहब भी दौड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं दौड़ सकते। संदेश जब वो ये दे सकते हैं तो संदेश की एक अहमियत होती है, उस संदेश से लोग इंस्पायर होते हैं और चीजें आगे बढ़ती हैं। शुक्रिया अदा करेंगे सत्य आपका, आपके पास हम लौटते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। पकड़ी साथ में फॉग, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक, दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस नूडल में क्या है, क्या है इस नूडल में क्या है? पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि आटा नूडल्स। ठीक से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। खूबसूरत सी लट बिखराए, कुछ करे बचा जामन ड्रॉप से, अपना अलग अंदाज दिखलाए, कुछ करे कुछ करे, मजबूती से बढ़ते जाए। बजाज आमंड ड्रॉप्स में है बादाम का संपूर्ण पोषण और साधारण नारियल तेल के मुकाबले 300% एक्स्ट्रा विटामिन ई। बाल बने रहे स्ट्रॉन्ग, आपको मिले स्टाइल करने की आजादी। देश को बनाना है, अपने हाथों से सजाना है, भारत को दुनिया भर में सबसे आगे कर दिखाना है। हर दिशा में हर कदम पर अपना दम दिखाना है, भारत में बनाना है, अब बाहर कहीं नहीं जाना है, अब सही कर चुकाना है और देश को बढ़ाना है। जी हाँ, आप भी आइए, अब देश में बनाइए और देश